अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के एफएससी के एडमिशन्स, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर, उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मेरिट लिस्ट के बारे में है। आज उन्होंने अपनी पहली लिस्ट डिस्प्ले की है। ये बेसिकली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे थे कि मतलब इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा और मेरिट कितना है, मतलब किन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है, किन का नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। ठीक है। आ, सबसे पहले आप ये इस्लामिया की वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये आपके पास ये एफ का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि इस्लामिया कॉलेज का जब भी इनका एडमिशन नोटिस आता है, ठीक है, सबसे पहले इनका प्रोसीजर होता है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। ये स्टेज इनका गुजर चुका है। इसी में आपको यहाँ पे एडमिशन का शेड्यूल दिया गया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है, ठीक है, और इसको याद भी रखना है क्योंकि इसमें जो डेट्स गिवन है, जो भी चीज़ होनी है वो इन डेट्स को होनी है। अगर आपसे ये डेट गुजर जाए तो फिर आप, इन केस अगर जिस दिन एडमिशन होने हैं और आप उस दिन नहीं गए, तो आप ऑटोमेटिकली जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को अपने पास, इसका प्रिंट निकाल के रख लें या अपने मोबाइल में में इसको अपने पास रख लें। आपने इन डेट्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। 5 पहले इनकी जो है 30th लास्ट डेट थी, फिर इन्होंने एक्सटेंड करके इसको 5 कर दी। तो उसके मुताबिक बाकी भी सारी डेट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। 6 को इनका हाफिज़ कुरान का टेस्ट होना था, वो भी हो चुका है। आज 7 को इन्होंने फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली इसलिए होती है कि अगर किसी स्टूडेंट के डेटा में कोई मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये एक लिस्ट ओपन कर लेता हूँ, जो ये ओवरऑल एक लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बॉयज़ वाली लिस्ट ओपन कर ली है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट के यहाँ में नेम में किसी स्पेलिंग में गलती है, उसके फादर नेम में मिस्टेक है, या उसका जो है रोल नंबर या मार्क्स में गलती है, तो वो ये इनका इन्होंने दिया हुआ है आपके पास। ये इनका अपारो का ऑफिस है इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल सेंटर में। तो वहाँ जा मतलब 9 अक्टूबर से पहले पहले आप उस मिस्टेक को वहाँ पे जाके ठीक करवा सकते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली होती इसलिए है कि अगर कोई कोई गलती हो तो स्टूडेंट वहाँ पे उसको ठीक करवा सके, या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ना शो हो रहा हो, उसने अप्लाई किया हो, तो वो जाके उसको ठीक करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास ये 7 कोई जो है, जितनी भी इनकी कोटा सीट्स थी, फाटा की, एम्प्लॉई, सन, सारे वो भी इसी लिस्ट के साथ डिस्प्ले हुए हैं। 9th को जो है आपके पास सैटरडे वाले दिन इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, ठीक है। वो फाइनल स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन के लिए कॉल होंगे। इसके बाद फिर जो है आपके पास एडमिशन स्टार्ट होंगे 11 को। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दी गई है, 8 से लेकर 1 PM तक। ये खैबर यूनियन हॉल इस्लामिया के अंदर, एक कॉलेज के अंदर एक हॉल है, तो वहाँ पे आपने इस हॉल में जाना होता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने तो आपको ये नहीं बताया कि मतलब अप्लाई करते वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने ओवरऑल एक लिस्ट डिस्प्ले की होती है। आपने जो है, चलिए इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको डेट बताता चलूँ। 11 को जो है आपके पास मेडिकल का एडमिशन होगा, ओपन सेल्फ दोनों। इस तरह हर एक डेट यहाँ पे आपको दी गई है, तो आपने इन डेट्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। अगर एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप उस डेट को नहीं गए तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो है आपके पास ये कोटा मतलब स्पोर्ट्स की जो है, जो सीट्स होती हैं उस पे जो है, अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटा पे अप्लाई किया है तो बाकायदा उनका ट्रायल होता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब हम इनकी लिस्ट की तरफ चलते हैं कि इस्लामिया कॉलेज जो है वो एक ही लिस्ट डिस्प्ले करता है सब स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये नहीं होता कि ये फर्स्ट आपके पास मेरिट लिस्ट है, फिर ये वेटिंग लिस्ट है, फिर थर्ड लिस्ट, ये एक ही इनकी जो है पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल बॉयज़ की लिस्ट है, गर्ल्स की लिस्ट है आपके पास, इस तरह डिस्ट्रिक्ट खैबर है, डिस्ट्रिक्ट खुरम है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि मेरिट कितना है, वो उनका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। अब बॉयज़ की जो है मेडिकल की आपके पास 150 सीट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग की आपके पास ओपन मेरिट की 150 सीट्स हैं, जनरल साइंस की 40, थियोलॉजी की 40, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्री मेडिकल की जो
आपके पास इवनिंग शिफ्ट की फ़ीस है, मतलब सीट्स हैं वो आपके पास 300 हैं। इस तरह आपके पास प्री इंजीनियरिंग की सीट्स जो हैं वो 200 हैं, जनरल साइंस की 50 और आपके पास जो है ये आर्ट्स की भी सारी आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। अब आपने जाके अगर एक कोई बॉय एडमिशन करना चाहता है प्री मेडिकल में और उसने जो है देखना है कि उसका एडमिशन ओपन मेरिट पे हो सकता है कि नहीं, तो आपने सिंपल ये लिस्ट ओपन करनी है और आपने यहाँ पे जो है आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सर्च आ जाएगा। यहाँ पे इस सर्च में आप अपना रोल नंबर लिखें तो डायरेक्ट आपको जो है आपकी पोजीशन मिल जाएगी कि आप किस पोजीशन पे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास मेडिकल की 150 सीट्स हैं। अगर तो जो है इसमें आपके पास अगर मतलब इसमें जो सपोज करते हैं कि पहले जो आपके पास 150 स्टूडेंट्स हैं तो वो सब जो है प्री मेडिकल में एडमिशन कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये 150 जो है 1094 पे आपके पास जो है 150 सीट्स पूरी हो रही हैं। ठीक है। तो मतलब कि मेडिकल का जो ओपन मेरिट हो गया इस्लामिया कॉलेज का वो 1094 हो गया। ठीक है। इसके बाद इसी तरह इंजीनियरिंग का और इसी तरह जो है अगर जो है हम इन सारी सीट्स को आपस में ऐड कर लें, ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग की, तो ये सब मतलब ये आपके पास सीट्स हो जाती हैं मेडिकल की जो है 450 और इंजीनियरिंग की आपके पास 350। अगर हम 750 सीट्स भी कर लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे 750 पे जा रहे हैं। 750 जो है आपके पास 1084। तो जिन स्टूडेंट्स की मार्क्स जो है मैंने पहले ही बताया था कि 1080 प्लस मेरिट होगा, तो ये फिर बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब मेडिकल का एक्सपेक्टेड है कि लास्ट स्टूडेंट जो है वो 1088 स्टूडेंट पे उस पे हो, नंबर पे हो। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि किन स्टूडेंट ने एडमिशन्स के लिए जाना है। आपने यहाँ पे पहले देखना है कि आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी कौन सी पोजीशन है। अगर तो आपको लगता है कि मतलब क्योंकि इस लिस्ट में सारे स्टूडेंट मेडिकल में नहीं जाएंगे, कुछ आपके पास इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, कुछ मेडिकल में चले जाएंगे, तो गर्ल्स जो हैं मतलब गर्ल्स ज़्यादातर टॉपर होती हैं वो जिन्ना कॉलेज चली जाती हैं, तो इस्लामिया कॉलेज का मेरिट जिन्ना कॉलेज के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो वो जो है गर्ल्स के लिए थोड़ा चांस ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा मेरिट कम हो इस्लामिया कॉलेज का। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका एडमिशन अगर तो आपको कंफर्म आप जो है टॉप स्टूडेंट्स में आ रहे हैं तो आप जो आपको यहाँ पे डेट्स दी गई हैं इस डेट को आप जो है इस्लामिया कॉलेज चले जाएं। ठीक है। 11 को अगर आपका वहाँ पे जो है आप लोगों का जिनके नाम हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। जिनको लगता है कि यार हम शायद इसमें आ जाएं तो वो भी जो है इस्लामिया कॉलेज चले जाएं। वहाँ पे वो एक एक स्टूडेंट को जो है कॉल करते हैं मेरिट के मुताबिक और एडमिशन होते चले जाते हैं। जहाँ पे सीट्स पूरी हो जाती हैं बस बाकी स्टूडेंट जो है वो रह जाते हैं। तो कम से कम जो स्टूडेंट सीरियल नंबर 1000 तक हैं उनको जाना चाहिए वहाँ पे, वेट कर लें, मतलब शायद जो है उनको मौका मिल जाए एडमिशन का। एडमिशन वाले दिन आपने अपने साथ जो है सारे ओरिजिनल आपकी जो मैट्रिक की जो है डीएमसी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ उनकी कॉपी भी और अपना फॉर्म जो है आपका ओरिजिनल बैंक की स्लिप, ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। ठीक है। वहीं पे आपका एडमिशन होगा। इसी तरह जो है ये आपके पास फ़ी स्ट्रक्चर है। कुछ स्टूडेंट फ़ी का पूछ रहे थे, तो फ़ी भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है। प्री मेडिकल की ओपन की फ़ी आपके पास 37,380 है। इस तरह प्री इंजीनियरिंग की आपके पास और जनरल साइंस की 35,510 है। ये सारी फ़ी स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे गिवन है। सेल्फ में आपके पास जो है फ़ी 89,000 है राउंड अबाउट, और प्री इंजीनियरिंग के आपके पास 87,000 तक है। ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी आप इनका ये फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको। इसके बाद जो है फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है। ये भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि अगर हम फ़ी रिफ़ंड करना चाहें, तो एडमिशन होने के मतलब क्लासेस शुरू होने के बाद 15 डेज़ के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसल करते हैं, आपको पूरी फ़ी रिफ़ंड होगी। उसके बाद अगर आपके 15 डेज़ के बाद अगर आप 30 डेज़ तक आप अपनी फ़ी रिफ़ंड करते हैं तो आपको 50% होगी, और 1 मंथ गुज़रने के बाद आपको कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये इस्लामिया कॉलेज का जो गर्ल्स सेक्शन है उसकी यहाँ पे आपके पास सीट्स
डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम गर्ल्स ने भी जो है यहाँ पे जाना है इस पे, इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे जो है उन्होंने ये गर्ल्स वाला लिस्ट ओपन करनी है और यहाँ पे उन्होंने देखना है कि वो किस पोजीशन पे आ रहे हैं और फिर उन्होंने इन सीट्स को देखना है। उसके मुताबिक इन्होंने एडमिशन वाले दिन जो है वहाँ पे जाना है कॉलेज में। मतलब जिनका एडमिशन कंफर्म है वो तो लाजमी जाएंगे, जिनको लगता है कि हो सकता है तो वो भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आपके पास ये उनकी भी गर्ल्स की भी फ़ी आपके पास गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपके पास जो है कोटा सीट्स, मतलब जब आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे खैबर का कोटा था, खुर्रम एजेंसी का कोटा था, इस तरह एफ आर कोहाट का। यहाँ पे आपको कोटा सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो खैबर एजेंसी के लिए जो है एक मेडिकल की सीट है, एक प्री इंजीनियरिंग की सीट है। ठीक है, एक खुर्रम की सीट है, मतलब एक एक सीट है आपके पास, एक दो दो सीट्स। ठीक है, तो इस लिस्ट पे आपने जाना है। इस लिस्ट पे जाके जो है आपने अपना डिस्ट्रिक्ट में एफ आर कोहाट सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो आपके पास एक सीट मेडिकल की है, एक इंजीनियरिंग की है। तो इसमें ये पहला बंदा जो है ये हो जाएगा क्योंकि एक ही सीट है आपके पास। ठीक है, इस तरह आपने ये चीज़ भी इसके मुताबिक चेक कर लेनी है। सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे गिवन है। हॉस्टल का एडमिशन भी जो है उसी दिन पे होता है जिस दिन आपका एडमिशन हो रहा होता है। ठीक है, और हॉस्टल फ़ी जो है आज से 3 इयर्स पहले मुझे उनका वो कोई नोटिस नहीं मिला जहाँ से मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँ। कोई 3-4 इयर्स पहले जो है 2016 तक वो 27,000 थी पर ईयर की फ़ी। ठीक है, तो अब वो राउंड अबाउट वो भी 35-36 तक पहुंच गई होगी। वो आपने सबमिट करनी होती है और उसके बाद फिर हर मंथ के आपने फूड चार्जेस देने होते हैं, वो भी राउंड अबाउट जो आप फूड खा रहे होते हैं वो हर ईयर का इनका रेट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, खाने के हिसाब से। तो वो भी राउंड अबाउट आपके जो है महीने के 4-4,500 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके सारे एडमिशन के लिहाज से इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।